नाउ वी हैव थ्योरम 1.10.1। दिस स्टेटमेंट है फॉर एनी रियल नंबर x there exists a unique integer z such that z is less than equal to x and x less than z plus 1। यानी कोई भी हमारे पास रियल नंबर है, जैसे 5.1 है, तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा यूनिक इंटीजर मिलेगा 5 कि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 5.1 एंड लेस देन 5 प्लस 1 दैट इज़ 6। तो ये 5.1 है, हो चाहे 5.2 है, चाहे कोई भी उसके रूट में है, चाहे कोई भी नंबर है, रियल नंबर है, उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर ऐसा मिल जाएगा कि z लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन z प्लस 1। अब प्रूफ करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम एक सेट बना लेते हैं। कंसीडर ए सेट, इसका नाम हमने रख दिया s। इसमें हमने क्या लिए, m ले लिया हमने इंटीजर, क्योंकि इंटीजर ही निकालना है तो इंटीजर का सेट ले लिया। वो कैसा सेट लिया, कंडीशन क्या है कि वो इंटीजर जो लेस देन इक्वल टू x हैं। इससे क्या होगा, ये सेट हो जाएगा बाउंडेड अबोव बाई x। तो देयरफॉर clearly S is a non-empty set and bounded above by x। क्योंकि हर एक इंटीजर लेस देन इक्वल टू x है, तो ये x इसके ऊपर बाउंड है, तो ये बाउंडेड अबोव बाई x है। तो इसलिए हम इसमें लगा सकते हैं कंप्लीटनेस एक्सियम। कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहती है कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड अबोव है तो उसकी एक सुप्रीमम होती है। S मस्ट हैव ए, इसको सुप्रीमम इसकी मान लेते हैं, इसको हमने Z मान लिया है, इसकी सुप्रीमम Z मान लिया। तो नाउ Z इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो Z तो S की लिस्ट पर बाउंड है, और हमने ऊपर दिखाया कि जो X है वो इसकी एक अपर बाउंड है, एंड X इज एन अपर बाउंड ऑफ S। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर Z इज लेस देन इक्वल टू X। तो देखिए, जो प्रूव करना था हमें z लेस देन इक्वल टू x लेस देन z प्लस 1, तो हमने ये वाला पार्ट तो प्रूव कर दिया। तो इसको हम सेकंड मान लेते हैं। हमें सिर्फ प्रूव करना रह गया कि x लेस देन z प्लस 1। नाउ इट रिमेन्स टू प्रूव दैट कि x इज लेस देन z प्लस 1। तो हमें जो प्रूव करना है हम इसका उल्टा मान लेते हैं। लेट इफ पॉसिबल कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस 1, दिस इम्प्लाइज z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू x। अब देखिए, z एक इंटीजर है तो z प्लस 1 भी इंटीजर, और वो लेस देन इक्वल टू x है। इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर जाएगा, s को। तो देयरफॉर z प्लस 1 विल बिलोंग टू s। अब हमें ये भी पता है कि जो z है वो s की लिस्ट पर बाउंड है। नाउ वी नो दैट z इज द लिस्ट पर बाउंड ऑफ s। तो अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो z प्लस 1 एलिमेंट है इसका, और ये इसकी लिस्ट पर बाउंड है, तो z प्लस 1 विल बी लेस देन इक्वल टू z। और ये पॉसिबल नहीं है, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन आनी ही थी। वो क्यों आनी थी, बिकॉज हमने कुछ ऐसा मान लिया था लेट इट पॉसिबल करके कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू z प्लस 1। तो इसका मतलब ये अजम्पशन हमारे पास रॉन्ग हो गई। तो दस
आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो इसका मतलब फिर ट्रू क्या है कि x क्या रहेगा, लेस देन रहेगा z+1 से। हम नंबर 3 मान लेते हैं। तो 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 में था हमारे पास z<= x और 3 में हमारे पास है x<z+1। देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 z<x और z+1। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम थ्योरम करते हैं 1.10.2, जिसकी स्टेटमेंट है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर आर infinitely many रेशनल नंबर्स। यानी कोई भी दो रियल नंबर हो हमारे पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए, उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसका प्रूफ करना हमने, तो इसके प्रूफ के लिए हम दो रियल नंबर्स मान लेते हैं। लेट x and y बी टू रियल नंबर्स। अब ये डिस्टिंक्ट है तो इसका मतलब एक छोटा y बड़ा होगा, तो हम मान लेते हैं वेयर कि y इज़ ग्रेटर देन x, कि y बड़ा है x छोटा है। तो देयरफॉर y - x हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम इसमें लगाएंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। तो उसके लिए हमारे पास दो नंबर्स चाहिए होते हैं। तो नाउ एक तो ले लेते हैं हम y - x और दूसरा ले लेते हैं हम वेल नोन नंबर 1। दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं। आर टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो देयरफॉर बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n सच दैट कि एक को हम n से गुणा कर दें तो दूसरे से बड़ा हो जाए, कि n इंटू वाई माइनस में x विल बी ग्रेटर देन 1। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा ny माइनस में nx विल बी ग्रेटर देन 1। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम ny निकाल लेते हैं तो ny विल बी ग्रेटर देन nx प्लस में 1। इस nx प्लस 1 को लेफ्ट में ले आते हैं तो nx प्लस में 1 लेस देन ny। ये नंबर 1 बन गया हमारे पास। नाउ अब जो ये nx प्लस 1 है ये एक रियल नंबर है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर m सच दैट कि जो ये nx प्लस 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा m से और लेस देन रह जाएगा m प्लस 1 से। इसको हम 2 मान लेते हैं। फ्रॉम 2 इसमें 2 बना लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। m इज़ लेस देन इक्वल टू nx प्लस में 1। तो देयरफॉर यूजिंग 1, अब m लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 और nx प्लस 1 लेस देन ny, तो इन दोनों में रिलेशन बन गया कि m इज़ लेस देन ny। इसको नंबर 3 मान लेते हैं। अब 2 में से भी इसको ले लेते हैं लास्ट के दो। ऑल्सो फ्रॉम 2 nx प्लस 1 लेस देन m प्लस 1 कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये nx लेस देन में m। इसको 4 मान लेते हैं। अब 3 और 4 में देखिए m कॉमन है तो कंबाइन कर देते हैं।
कंबाइनिंग 3 and 4 वी हैव, हम क्या लिखेंगे, nx लेस देन m एंड m इज़ लेस देन ny। अब इन तीनों को हम n से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ x लेस देन m बाई n लेस देन y। अब देखिए x और y हमारे पास दो गिवन रियल नंबर्स थे और इनके बीच में हमने एक रेशनल नंबर निकाल दिया, तो हम इसको लिख देते हैं दैट इज़ x लेस देन, इसको हम r1 ले लेते हैं रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लिख देते हैं वेयर r1 इज इक्वल टू m बाई n। तो हम क्या लिखेंगे, दस बिटवीन टू रियल नंबर्स x and y there is a rational नंबर r1। हमने दिखाया कि किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर ज़रूर है। अब हमें दिखाना कि इनफाइनेटली मैंने रेशनल नंबर्स हैं, तो इसके लिए हम इस आर्ग्यूमेंट को रिपीट कर देंगे। तो नाउ x एंड r1, अब ये दो रियल नंबर्स हैं r2 रियल नंबर्स, therefore repeating the above process we can get rational number r2 such that ये r2 कहाँ लाई करेगा, x के और r1 के बीच में, और r1 छोटा था हमारे पास y। तो देखिए दो मिल गए हमें। इस तरह से अगर कंटिन्यू करेंगे तो हमें इनफाइनाइट मैनी नंबर मिल जाएंगे। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस वी कैन ऑब्टेन या वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी रेशनल्स बिटवीन x एंड y। तो इसमें ये दिखा दिया कि हमने कि कोई भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, और जैसे रेशनल्स होते हैं वैसे इरेशनल्स भी हो सकते हैं, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, वो आप अपने आप कर सकते हैं।